जय हिंद साथियों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? स्वागत है आपका अपने परिवार में। जिला दर्शन की हमारी सीरीज चल रही थी, उसी में आगे बढ़ते हुए आज हम एक जिला पढ़ते हैं जिसका नाम है चूरू जिला। ठीक है, चूरू। और ये बुक जो है आप तैयारी कर लो, ऐप से मंगवा सकते हैं या नजदीकी किसी भी बुक स्टोर पर जाकर आप मंगवा सकते हैं। अभी अगर ऐप से मंगवाएंगे तो आपको 110 रुपए में मिल जाएगी। इस बुक का अध्ययन करने के साथ साथ आप इतिहास, कला, संस्कृति, भूगोल सीख सकते हैं। यह है चूरू। मैं आपको एक बात कहूं कि चूरू की तो सासू अच्छी कोनी हुए। हाँ सर, चूरू की तो सासू अच्छी कोनी हुए। बस नहीं सर, चूरू की तो सासू अच्छी होवे छे। चलो भाई, अच्छी बना दो, चोखी बना दो, फूटरी बना दो। सालासर बालाजी का मेला, चैत्र पूर्णिमा। ठीक है, सासू तो सह से ही आ जाएगा। साहवा गुरुद्वारा मेला, सिख धर्म का सबसे बड़ा मेला है ये, कार्तिक पूर्णिमा। चूरू जो है इसे बोलते हैं प्रतिभाशाली लोगों की नगरी। क्या बोलते हैं? प्रतिभाशाली लोगों की नगरी। सालासर बालाजी का मेला, साहवा गुरुद्वारा मेला, यह है सिख धर्म का सबसे बड़ा मेला। सिख धर्म का सिख धर्म का सबसे बड़ा मेला। अगर मैं ये कह दूं कि चूरू की सासू जो है वो सबकी इच्छा पूरी करती है, सबकी इच्छा पूरी करती है। चूरू की सासू क्या पूरी करती है? इच्छा। ठीक है, इच्छा पूरी करती है। तो आपसे एक प्रश्न ये भी याद आएगा, इच्छापूर्ण बालाजी मंदिर सरदार शहर। ठीक है, ये भी हो गया। अब वो इच्छा पूर्ण करने के लिए तिरुपति जाती है। इच्छा पूर्ण करने के लिए कहां जाती है? तिरुपति जाती है। तो यहीं पर है तिरुपति बालाजी मंदिर, सुजानगढ़। तो चूरू की सासू इच्छा पूर्ण करती है सबकी। बेबी की बहू कोई भी बात बोल दे, बाकी इच्छा पूरी कर दे, याद रखना है। तो तिरुपति बालाजी मंदिर जो है वो सुजानगढ़ में द्रविड़ शैली में बना हुआ है। सोहनलाल जानोदिया या डॉक्टर एम नागपाल द्वारा इस मंदिर का निर्माण करवाया गया था। सुजानगढ़ वो स्थान है जहां कन्हैयालाल सेठिया का जन्म हुआ, दानचंद चोपड़ा की हवेली है, या ताल छापर अभ्यारण्य काले हिरणों के लिए प्रसिद्ध है। हड़बू जी का कोट सुजानगढ़ में है। ठीक है, तो अपने यहां पर बात करें, चूरू की सासू इच्छा पूर्ण करती है सबकी तिरुपति बालाजी के पास, तो वो उन्हें ताल छापर घुमाने के लिए बोलते हैं। कहां बोलते हैं? ताल छापर घूम कर आइए। तो ताल छापर अभ्यारण्य यहीं पर है। और ताल छापर अभ्यारण्य क्यों प्रसिद्ध है? काले हिरणों के लिए। काले हिरणों के लिए। तो आपको तो एक लाइन याद करनी है सबको, चूरू की सासू इच्छा पूर्ण करे है तिरुपति बालाजी गंजार। बोला भाई ताल छापर घूम के आइए, इतनी चीज तो आपको याद हो जाएगी। अब यहां पर चूरू के अंदर ही आप एक स्थान पढ़ेंगे, ददरेवा। यहां पर हुआ था गोगा जी का जन्म। एक तो ये हो गया।
चूरू के अंदर यह गांव पड़ता है धांधु गांव, वहां पर हुआ था जीण माता जीण माता का जन्म। और चूरू जो जिला है, ददरेवा गोगा जी का जन्म हुआ, यहां धांधु गांव में जीण माता का जन्म हुआ। या हम चूरू में बात करें, यहां पर एक आंदोलन हुआ था, दूध व खारा किसान आंदोलन, तो ये याद हो जाएगा। सुजानगढ़ के फैक्ट मैंने आपको बताई थी, वो आगे सब लिखे हुए भी आएंगे। अब यहां पर हम बात करें दूध व खारा किसान आंदोलन, तो आपको याद रह जाएगा। इसके अलावा यहां पर सर्वहितकारिणी सभा का गठन हुआ, जो एग्जाम में पूछा गया। अभी पुत्री पाठशाला जो है, या मैं कहूं कबीर पाठशाला जो है, उससे भी प्रश्न पूछा गया। या चूरू का किला जो ठाकुर कुशाल सिंह ने बनवाया था, और जब सूरत सिंह ने आक्रमण किया तो ठाकुर शिव सिंह के द्वारा यहाँ चांदी के गोले दागे गए थे। बिना देसर का किला है, यहां पर प्रसिद्ध सुराणा हवेली है। प्रसिद्ध क्या है? चूरू का किला है। बिना देसर का किला है। तो आपको तो ये लाइन याद करनी है। सुराणा हवेली है। इससे क्या है कि आपको मुख्य चीजें याद हो जाएगी। जैसे एक प्रसिद्ध प्रश्न आता है, माल जी का कमरा कहां है? चूरू के अंदर है माल जी का कमरा, वो आपको याद रह जाएगा। माल जी का कमरा ये भी कहां है? चूरू के अंदर है माल जी। एक सेठानी का जोड़ा पूछा जाता है, या फिर चूरू का लाल घंटा घर जिसे धर्मस्तूप कहा जाता है, चंदनमल बहड़ व उसके साथियों के द्वारा यहां पर ध्वज फहराया गया था। धर्मस्तूप बोल दीजिए, या इसे लाल घंटाघर बोल दीजिए। ठीक है, ये आपको याद रहना चाहिए। कन्हैयालाल सेठिया का जन्म कहां पर हुआ था? यहीं पर हुआ था। प्रतिभाशाली लोगों की नगरी कही है, तो देवेंद्र झाझड़िया ओलंपियन, पैरा ओलंपियन खिलाड़ी, कैसे भूल सकते हैं। कृष्णा पूनिया ओलंपिक खिलाड़ी, कैसे भूल सकते हैं। एक पखावज वादक संगीतज्ञ हुए हैं, सुजानगढ़ के निवासी थे, भवानी शंकर, कैसे भूल सकते हैं। या फिर स्वामी गोपाल दास, सर्वहितकारिणी सभा, कबीर पाठशाला नाम आएगा। चूरू के ही गौरव शर्मा थे, जिन्होंने जो क्या बोलते हैं उसका नाम, अफ्रीका के अंदर किलीमंजारो चोटी के ऊपर तिरंगा फहराया था। यहां पर हनुमान प्रसाद पोदार का नाम जो है वो काफी फेमस है। या हम कहें कि स्टील किंग लक्ष्मी मित्तल, उनका संबंध भी चूरू जिले से है। एक प्रश्न आता है, एग्जाम में पूछा जा चुका है, नाहटा संग्रहालय कहां है? नाहटा संग्रहालय वो कहां पर है? नाहटा संग्रहालय जो है वो भी हमारा चूरू जिले के अंदर है। ढोला मारू गीत सिरोही का, ढोला मारू नृत्य झालावाड़ का, ढोला मारू चित्र जोधपुर चित्रकला का, पर ढोला मारू पेंटिंग अगर आपसे पूछी जाए तो चूरू की। ढोला मारू प्रिंट पूछा जाए तो बालोतरा का। सुजानगढ़ के अंदर बंधेज मंडी है। बंधेज का कार्य जो होता है चड़वा जाति के मुसलमानों द्वारा किया जाता है। मुल्तान से यह कला मारवाड़ में आई थी। तो सुजानगढ़ के फैक्ट अलग है, जिसके बारे में हम बात करेंगे आगे। चलो बता देता हूं मैं। जैसे हमने लिख दिया यहां पर सुजानगढ़, ठीक है। पहला प्रश्न जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है यहां पर वो है सालासर बालाजी का मंदिर। पहला प्रश्न इंपॉर्टेंट। फिर हमारा दूसरा प्रश्न पड़ता है जो एग्जाम में बहुत बार पूछा गया, कन्हैया लाल सेठिया की जन्मस्थली
फिर यहां पर आता है वेंकटेश्वर तिरुपति बालाजी मंदिर। वेंकटेश्वर वेंकटेश्वर तिरुपति बालाजी मंदिर। फिर एग्जाम में पूछा जा चुका है दानचंद चोपड़ा की हवेली। दानचंद चोपड़ा की हवेली। दानचंद चोपड़ा की हवेली। दानचंद चोपड़ा की हवेली के अलावा आप यहां पर सुजानगढ़ में याद रख सकते हैं कि वेंकटेश्वर तिरुपति बालाजी हो गया, हड़बू जी का कोट, हड़बू जी का कोट, ताल छापर अभयारण्य सुजानगढ़ क्षेत्र में ही आता है। बंधेज मंडी के रूप में विख्यात, या फिर मैं अगर बात करूं यहां ताल छापर अभयारण्य, बंधेज मंडी, भवानी शंकर का जन्म, पखावज वादक, पखावज वादक भवानी शंकर की जन्मस्थली, तो वो क्या है? सुजानगढ़ है। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 बातें जो है वो तो हमने पढ़ी। तो जो स्टील किंग के नाम से विख्यात है लक्ष्मी मित्तल, वो भी कहां के निवासी थे? सुजानगढ़ निवासी थे। स्टील किंग के नाम से विख्यात लक्ष्मी मित्तल का संबंध सुजानगढ़ से है। यानी स्टील किंग के नाम से विख्यात जो है लक्ष्मी, अरे क्या बोलते हैं, लक्ष्मी मित्तल, स्टील किंग। ऐसे संकट मोचन मंदिर हम रतनगढ़ में भी पढ़ते हैं, ठीक है। या फिर यहां पर हम बात करें कि बहुत सारे प्रसिद्ध व्यक्तित्वों में हम बात करें, लालचंद जांगिड़, जो चंदन की लकड़ी पर चंदन की नक्काशी की जाती है, वो भी यहीं की प्रसिद्ध है, ठीक है। हाँ, मालचंद जांगिड़ नाम आता है, कई जगह लालचंद भी लिखा होता है। तो ये था सुजानगढ़ फैक्ट जो हमने लिखा है यहां पर। और भी कोई जानकारी होगी तो हम आपको देंगे आगे। अब हम चूरू के बारे में पढ़ते हैं। चूरू जो है चूड़ा जाट के द्वारा बसाया गया था। पहले बीकानेर रियासत का ही भाग था, फिर चूड़ा नामक जाट ने चूरू की स्थापना की। जैसे हम झुंझुनू का नाम जो है वो झुंझा जाट के नाम पर है, चूरू चूड़ा जाट के नाम पर है, ठीक है। ये ध्यान रखना मुख्य रूप से। जैसे श्री गंगानगर को पहले रामू जाट की ढाणी कहते थे, फिर गंगा सिंह के नाम पर उसका नाम गंगानगर हुआ। तो ये जो योद्धा क्षेत्र था, यहां जाटों का जो है बोलबाला रहा है। प्रतिभाशाली लोगों की नगरी के रूप में इसलिए कहा जाता है कि कन्हैयालाल सेठिया हो गए, स्टील किंग लक्ष्मी मित्तल हो गए, कृष्णा पूनिया, देवेंद्र झाझड़िया, यानी विश्व स्तर पर यहां के लोगों ने राजस्थान का मान बढ़ाया है। शेखावाटी क्षेत्र के अंदर मरु जिला जाना जाता है, इसलिए मरु जिला कहते हैं क्योंकि नदी नहीं बहती है, नदी नहीं बहती।
हरियाणा के साथ सीमा बनाता है, ये सबको पता होना चाहिए। चंदन काष्ठ शिल्प के लिए चूरू प्रसिद्ध है। राजस्थान में चूरू सर्वाधिक गर्म व सर्वाधिक ठंडा जिला है। निरंतर तापमान के अनुसार बताया गया है। अगर एक विशेष दिन के लिए माना जाए तो गंगानगर। विश्व में सबसे गर्म स्थान जो है वो है अल अजीजिया, लीबिया देश, अफ्रीका। दूसरा जकाकोबाद, पाकिस्तान। तीसरा श्री गंगानगर, भारत। सबसे कम सिंचित क्षेत्र वाला जिला है। नहरों से सर्वाधिक सिंचाई श्री गंगानगर हनुमानगढ़ में होती है। जैसे कुएं व नलकूपों से सिंचाई जयपुर या पूर्वी राजस्थान की बात करते हैं। पड़ोसी जिले हो गए। सबसे कम अनुसूचित जनजाति जनसंख्या प्रतिशत में तीसरा स्थान चूरू का है। पड़ोसी जिले से प्रश्न ऐसे नहीं आएंगे, वो आपको मैप में बिठाना पड़ेगा, क्योंकि कई बार आता है संलग्न जिले हैं। प्रश्न क्या आता है कि निम्न में से संलग्न जिले हैं, जैसे चूरू दे दिया, चूरू के साथ में डीडवाना कुचामन दे दिया, सीकर दे दिया, झुंझुनू दे दिया, इस प्रकार से। अब उसमें कई बीच में वो फलोदी डाल देगा या बारा डाल देगा, तो आपको पता होना चाहिए कि वो चूरू के साथ सीमा नहीं बनाते हैं। अर्धशुष्क प्रकार की जलवायु है, रेतीली बलुई मिट्टी आएगी। राजस्थान लघु उद्योग जो है राशिकों द्वारा यहाँ पर वर्स्टेड स्पिनिंग मिल्स चूरू में है। सिद्धमुख नहर राजीव गांधी परियोजना ये यहां पर है, और एक गंधेली साहवा परियोजना भी है यहाँ पर, आगे मैं बताऊंगा आपको। गंधेली साहवा राजगढ़ व तारानगर तहसील को तो इससे होती है सिंचाई परियोजना। तारानगर जहां श्याम पांड्या का मंदिर है, सुभाष जी चारण, तारानगर। सिद्धमुख नहर से हनुमानगढ़ जिले की नौहर व भादरा तहसील तथा चूरू जिले की राजगढ़ व तारानगर तहसील को जलापूर्ति होती है। तो ये दोनों आगे इसमें चूरू और हनुमानगढ़। हनुमानगढ़ में जो नौहर और भादरा है ये राजगढ़ और तारानगर के करीब है, तो दोनों को सिंचाई इसी से मिलती है। इंदिरा गांधी की चौधरी कुंभाराम आर्य लिफ्ट नहर, प्राचीन नाम नौहर सावा लिफ्ट नहर से हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू जिलों की जलापूर्ति होती है।
तो ताल छापर वन्य जीव अभ्यारण्य है, चूरू के अंदर है, जो किस लिए प्रसिद्ध है? काले हिरणों के लिए। कृष्ण मृग भी लिखा आ सकता है। कुरुंजा पक्षी भी यहां देखा जाता है। वैसे कुरुंजा पक्षी जो है हमारा, कुरुंजा पक्षी जो है वो किस गांव में आता है? खिंचन गांव। खिंचन गांव किस जिले में आता है? फलोदी में। ठीक है। कुरुंजा एक विरह गीत भी है। कुरुंजा एक विरह गीत भी है। आपसे कभी पूछा जा सकता है कि हे कुरुंजा तुम्हारे धर्म की भान बन जाए, माने भंवरसु मिला दे, तो विरह गीत भी है, खिंचन गांव में आता है। काले हिरण रानीपुर टोंक में भी पाए जाते हैं। गुरु द्रोणाचार्य की तपोस्थली ताल छापर में है। संवत्सर कोटसर जो शिकार निषेध क्षेत्र है, जहां पर क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा आखेट निषेध क्षेत्र है ये। गंधेली सहवा योजना जो आपको मैं बता चुका हूं पहले ही। चूरू बिसाऊ जल प्रदाय योजना चूरू और झुंझुनू जिलों को लाभान्वित है। सालासर बालाजी चैत्र पूर्णिमा हम पढ़ चुके हैं। यहां पर क्या थे कि आसोटा गांव के अंदर मोहनदास जी जो किसान हैं, आप कभी यहां मंदिर में जाओगे ना, ये सालासर जी की जो मूर्ति है, इस मूर्ति के पास में आपको जैसे ये तस्वीर दिखाई दे रही है इधर, वो मोहनदास जी की है। ठीक है ना, मोहनदास जी। इन्हें दाढ़ी मूछ वाले बालाजी भी कहते हैं, दाढ़ी मूछ वाले बालाजी। मूर्ति मिली थी नूरा व दाऊद कारीगरों ने मंदिर बनवाया था। ठीक है। वर्तमान में अलग अलग लोगों के द्वारा जो है यहाँ पर पूजा का कार्य किया जाता है। और सालासर बालाजी की जो दाढ़ी है, इसमें हीरा चमकता है। दाढ़ी में हीरा चमकता है, ऐसा बताया जाता है, तस्वीरों में दिखाया भी जाता है। ध्यान रखना है, कहते हुए कुछ यहाँ पर चीज चमकती है। जैसे दाढ़ी मूछ वाले लक्ष्मण जी, राम लक्ष्मण का मंदिर खेतड़ी में है। दाढ़ी मूछ वाले राम लक्ष्मण जी का मंदिर खेतड़ी साहबा गुरुद्वारा मेला कार्तिक पूर्णिमा को सिखों का सबसे बड़ा मेला है, सिख धर्म का। आपसे पूछा जाए सिखों का सबसे बड़ा गुरुद्वारा कौन सा है? सिखों का सबसे बड़ा गुरुद्वारा तो वो होगा बुड्ढा जोहड़ गुरुद्वारा, श्री गंगानगर, डाबला गांव रायसिया नगर के अंदर है ये। डाबला गांव के अंदर बाबा फतेह सिंह द्वारा निर्मित, बाबा फतेह सिंह शायद 1954 में बनाया है, बाबा फतेह सिंह द्वारा निर्मित। ये तो सबसे बड़ा गुरुद्वारा है। सर्वाधिक सिख आबादी वाला जिला श्री गंगानगर, सर्वाधिक सिख आबादी वाला जिला श्री गंगानगर। इच्छापुर बालाजी मंदिर सरदार शहर हम बात करके गए हैं। ये जो है इच्छापुर बालाजी मंदिर जो है, कुबेर जो जर्दा आता है उसके जो मालिक हैं, शायद विकास जी कुछ करके नाम है, उनके द्वारा ये बनवाया गया सरदार शहर के अंदर। ठीक है, कुबेर ट्रस्ट द्वारा बनवाया गया है, कुबेर ट्रस्ट द्वारा निर्मित। तिरुपति बालाजी मंदिर द्रविड़ शैली में है। सोहनलाल जानोदिया और नागपाल में आपको बता चुका हूं। यहां पर सुजानगढ़ के फैक्ट हैं जो हम पहले ही लिख चुके हैं। ठीक है, सेठानी का जोड़ा या तालाब या जलाशय। दूधवा खारा आंदोलन, यहाँ 2 गांव है। किसानों ने उच्च लगान दरों का विरोध करते हुए यह आंदोलन किया था।
इसका नेतृत्व हनुमान सिंह आर्य तथा मघाराम वेद ने किया था। दुधवा खारा किसान आंदोलन बीकानेर प्रजामंडल के अंदर भी आपको पढ़ाया जाएगा इतिहास के अंदर। गोगा जी जन्म ददरेवा, मैं वैसे बता देता हूं, गोगा जी का जन्म जो है ददरेवा चूरू में हुआ था। पिता का नाम जेवर सिंह चौहान था। माता जो थी उन्होंने गोरखनाथ की तपस्या के रूप में गुगो रूप में गोगा जी को पाया था, माता बाछर। पत्नी केलमदे है जो पाबूजी राठौड़ की भतीजी है। इनका एक विवाह उत्तर प्रदेश निवासी सुपीरियल के साथ भी हुआ था। तक्षक नाग ने इनकी पत्नी को डस लिया, किसी नाग ने इनकी पत्नी को डस लिया था। उसके बाद गोगा जी के मंत्र उच्चारण करने लग जाते हैं और एक गर्म तेल की कढ़ाई में बहुत सारे जो है सांप आकर गिरने लगे। तब नागों के देवता तक्षक नाग जो है वो आते हैं और वो कहते हैं कि इनको तो हम जीवित कर देंगे, आप इनकी हत्या मत कीजिए, आपको आगे भविष्य में नागों के रूप में पूजा जाएगा। आज भी गोगा जी के मंदिर में सांप डसे हुए व्यक्ति का इलाज होता है, तेजा जी के मंदिर में भी होता है। गोगा जी जो है इनका पशु मेला राजस्थान का सबसे लंबा चलने वाला पशु मेला है, सबसे लंबा चलने वाला, बड़ा नहीं बोल रहा मैं, लंबा पशु मेला। गोगा जी के मंदिर में जो उत्तर प्रदेश, बिहार, गुजरात इधर से जो लोग आते हैं, हरियाणा से, उनको पूर्विया भक्त कहा जाता है। पीले रंग के वस्त्र पहनते हैं। इनके मंदिर में सांकल नृत्य किया जाता है। मुस्लिम पुजारी जो है वो चायल कहलाता है, जो 11 महीने रहता है। हिंदू पुजारी 1 महीने रहता है, जिस दिन इनका मेला भरता है। इनके मंदिर का निर्माण फिरोज शाह तुगलक ने करवाया, वर्तमान स्वरूप महाराजा गंगा सिंह ने दिया। इनकी जमीन विवाद के कारण चचेरे भाई अर्जुन और सरजुन ने गायों का अपहरण कर लिया महमूद गजनवी के साथ मिलकर। चिनाब नदी को पार करते हुए गोगा जी ने युद्ध किया और वीर गति को प्राप्त हुए। उस युद्ध में शीश जो है वो तो आकर ददरेवा में गिरी और जो इनका कपंद बिना शीश का जो धड़ था वो कहते हैं गोगा मेड़ी गिरा। वहां पर इनका मंदिर बना, मुख्य मंदिर है, जहां कपंद है, बिना शीश का जो धड़ होता है। ये सारी बातें यहाँ लिखी गई है। इनकी घोड़ी नीली घोड़ी थी जिसे गोगा बप्पा या जवाड़िया भी कहते हैं। गोगा जी के नाम की हल और हाली पर राखी बांधते हैं। गजनवी से 9 बार युद्ध लड़ा, शीश कटा, सिर पड़ा, वो शीर्ष मेड़ी। गोगा जी का मेला गोगा नवमी भाद्रपद कृष्ण नवमी को जहां धड़ गिरा वो गोगा मेड़ी कहलाया। और बिना शीश का धड़ कपंद होता है हिंदी में, बिना शीश का धड़ क्या कहलाता है? कपंद। तो आपकी कल्चर यहाँ पर बहुत सारी अच्छी तैयार हो जाएगी। गजनवी के साथ युद्ध किया था, जहर पीर तुर्की सेनानी नाम दिए, ठीक है, लोग गजनवी जो था उसने। गोगामेड़ी के द्वार पर बिस्मिल्लाह शब्द अंकित है, जिसकी आकृति मकबूरे नुमा है। फिरोज शाह तुगलक ने करवाया था इसका निर्माण। पुजारी 11 माह जो रहता है कायम खानी और हिंदू पुजारी है। 11 माह मुस्लिम पुजारी रहता है, उसको चायल कहते हैं, चायल। ये नीचे लिखा हुआ है, वैसे पुजारी चायल कहलाता है। गीतों को छावली कहा जाता है, ध्वजा को निशान कहते हैं। गोगा जी के ओलड़ी किलोरियों की ढाणी जालोर में है। राजाराम द्वारा निर्मित, राजाराम द्वारा निर्मित जो ओलड़ी है, गोगा जी की ओलड़ी। ओलड़ी का मतलब झोंपड़ी होता है, कभी पूछा जाए इसका मतलब है ये ओलड़ी का, ठीक है ना। ओलड़ी का मतलब क्या होता है? झोंपड़ी होता है। चूरू का किला ठाकुर कुशाल सिंह ने बनवाया था, लेकिन बीकानेर में भी मैंने समझाया कि यहां पर सूरत सिंह को सूरत अच्छी नहीं लगी चूरू की, तो शिव सिंह पर आक्रमण किया। बीकानेर के सूरत सिंह ने ठाकुर शिव सिंह पर आक्रमण किया। गोला बारूद होने पर, खत्म होने पर चांदी के गोले दागे। इतिहास में सिर्फ यह प्रश्न आता है कि चांदी के गोले दागने के रूप में विख्यात किला चांदी चूरू, ठीक। बिना देसर का किला महाराजा गंगा सिंह के दीवान थे ठाकुर दुल्हे सिंह, उनके द्वारा बनाया गया, चूरू जिले में ही है। चूरू किले में गोपीनाथ जी का मंदिर भी है, कभी पूछ ले, बाकी नहीं आएगा। चूरू की हवेलियों में इंपॉर्टेंट है सुराना हवेली, एक माल जी का कमरा, ठीक है, 1100 दरवाजे एवं खिड़कियां व 6 मंजिला इमारत है। ये जो चित्र आपको दिखाई दे रहा है ये माल जी का कमरा है, माल जी का कमरा चूरू के अंदर है। ये मालचंद कोठारी द्वारा निर्मित है। 3 लाख रुपए व्यय हुए थे इस कमरे के निर्माण में। कब? 1920 ईस्वी में, आज नहीं, उस समय। नृत्य संगीत होने के कारण इसे महफिल भी कहते हैं। यहाँ पर नृत्य संगीत होते रहते हैं, तो महफिल। दानचंद चोपड़ा की हवेली पढ़ चुके हैं पहले ही।
धर्म स्तूप स्तूप जो है इंद्राणी पार्क के समीप है। 26 जनवरी 1930 को चंदलमल बेहड़ ने धर्म स्तूप पर भारतीय स्वतंत्रता का झंडा फहराया था, जो बात कर चुके हैं। सर्वहितकारिणी सभा, इसकी जो स्थापना थी, स्थापना वो हुई थी 1907 में। इसे लाल घंटाघर भी कहते हैं। कन्हैयालाल सेठिया का जन्म सुजानगढ़ में हुआ। पाथल, जिसमें शब्द है वो राणा प्रताप के लिए है। पिथल शब्द है जो पृथ्वीराज राठौड़ के लिए है। धरती धोरारी, लीलटांस, पहला काव्य संग्रह इनका वनफूल था। पद्मश्री मिला। राजस्थानी भाषा के भीष्म पितामह भी कहा गया। लीलटांस के लिए केंद्रीय साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। लीलटांस पक्षी दशहरे के दिन लीलटांस पक्षी दशहरे के दिन देखना शुभ माना जाता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है, लीलटांस पक्षी। और जमीन रो धनी कुण, मिंझर, धरती धोरारी, सेठ सेठानी री बाता, सेठ सेठानी री बाता, कुंकू कुंकू, धर्मंजला धर कुंचा, धर्मंजला धर कुंचा, ये सभी इन्हीं की रचनाएं हैं। देवेंद्र झाझड़िया, राजगढ़ तहसील, अभी इन्होंने जो है चुनाव भी लड़ा था एमपी का, जिसमें वो हार गए थे। ठीक है, ओलंपिक में भारत को स्वर्ण पदक जीता था। एथेंस पैरा ओलंपिक में भारत को स्वर्ण पदक, भारत के लिए स्वर्ण पदक जीता था, ऐसे आएगा यहाँ पर। ठीक है, इसको मैं साफ करके लिख देता हूं। भारत के लिए रियो पैरालंपिक खेलों में दूसरी बार स्वर्ण पदक जीता। रियो, एथेंस, टोक्यो। ठीक है, 2017 में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, पूर्व नाम इसका जो होता था वो था राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को होता है। आप सभी लोग जानते हैं कि मेजर ध्यानचंद जो है वह हॉकी के जादूगर के रूप में जाने जाते थे। भारत को हॉकी में सबसे ज्यादा पहले स्वर्ण पदक वही दिलाकर लाए थे। कृष्णा पूनिया डिस्कस थ्रो की खिलाड़ी है, एमएलए रह चुकी है। ठीक है, एशियाड ओलंपिक में कांस्य पदक जीता था इन्होंने, दोहा। पद्मश्री मिला। भवानी शंकर, पखावज का जादूगर कहा जाता है, पखावज का जादूगर, जो एक ढोल की तरह होता है, देखो ये दिखाई दे रहा है। संगीत हमेशा मुसलमानों के पास ही रहा है। चाहे आप अच्छे से अच्छे संगीतज्ञ को देखोगे, वाद्य यंत्र वादक को देखोगे, वो सिर्फ मुसलमानों का ही नाम आएगा। गोपाल दास जी क्रांतिकारी सेनानी थे। कबीर पाठशाला अछूतों के लिए। एक हम पढ़ते हैं यहाँ पर, पुत्री पाठशाला छात्राओं के लिए। एक संस्था पढ़ते हैं, सर्वहित कारिणी सभा का गठन।
1907 में किया गया था इनके द्वारा। गौरव शर्मा एवरेस्ट पर भी तिरंगा फहराया था। हनुमान प्रसाद पोदार चूरू के मूल निवासी थे, इन्होंने भारत रत्न लेने से इनकार कर दिया था। गीता प्रेस, सबसे ज्यादा आप लोगों ने नाम सुना होगा, गीता प्रेस गोरखपुर उसके संस्थापक थे और भारत रत्न जब इनको दिया जा रहा था तो इन्होंने मना कर दिया। काफी प्रसिद्ध रहे ये व्यक्ति। जीर्ण माता का जन्म धांधु गांव चूरू, श्याम पांड्या मंदिर तारानगर, नाहटा संग्रहालय इंपोर्टेंट है, पूछा जाता है। धोला मारू पेंटिंग चूरू, ढोला मारू गीत सिरोही, ढोला मारू नृत्य झालरा पाटन, ढोला मारू प्रिंट बालोतरा, ढोला मारू चित्रकला जोधपुर, ढोला मारू पेंटिंग चूरू, कवि कल्लोल, ढोला मारू रिबात कुशाल चंद्र। ठीक है, ये सारे फैक्ट हैं, आप याद करोगे। ढोला जो है झालावाड़ का था, मारू पुगल की राजकुमारी थी। सुजानगढ़ बंधेज के लिए प्रसिद्ध है, चुंदरी व साफों के लिए प्रसिद्ध है। बंधेज जो मुख्य कार्य है वो जोधपुर में किया जाता है, तड़वा जाति के मुसलमानों द्वारा। हड़बू जी का कोट है। सुजानगढ़ में कथक नृत्य की जन्मस्थली माना जाता है। सुजानगढ़ जो है लक्ष्मी मित्तल स्टील किंग के नाम से पूरे भारत में प्रसिद्ध है। संकट मोचन हनुमान जी का मंदिर रतनगढ़ में है। सर्वप्रथम महावीर चक्र से सम्मानित कर्नल किशन सिंह राठौड़ का संबंध चूरू जिले से है। आप देखेंगे राजस्थान में कर्नल किशन सिंह राठौड़ चूरू से है, मेजर पीरू सिंह जो है झुंझुनू से है, मेजर शैतान सिंह बाणासुर फलोदी से है। तो ये राजस्थान की धरा है। अमरपुरा गांव, जिस गांव को मिलेनियम विलेज का दर्जा 2008 में दिया गया। खेमचंद प्रकाश लता मंगेशकर के गुरु थे, चूरू निवासी। कितनी बड़ी बात है ये, देखो आप। भरत व्यास, ए मालिक तेरे बंदे हम गीत गाते हैं। महात्मा गांधी विद्या मंदिर डिम्ड विश्वविद्यालय सरदार शहर चूरू में स्थित है। हस्तशिल्प चंदन काष्ठ के लिए प्रसिद्ध है, मालचंद जांगीड़ है। हाथ की बारीक कारीगरी के लिए प्रसिद्ध विश्व विख्यात है। और क्या बता रहा था मैं, चूरू के अंदर भी मैं लिख रहे थे, हाँ सुजानगढ़ में फैक्ट में लिख देते हैं अपने, कथक नृत्य की कर्मस्थली है, जन्मस्थली क्या बताया था यहाँ पर, शुरू में लिख देते हैं एक फैक्ट और हमारा काम आ जाएगा। कथक नृत्य की जन्मस्थली सुजानगढ़। ठीक है, तो ये सारे सुजानगढ़ के फैक्ट हो गए। चूरू को याद करने के लिए पहले मुख्य रूप से आपको ये याद करना है कि चूरू की सासू आदसी है, वह सबकी इच्छा पूर्ण करे तो तिरुपति बालाजीगंज जावे, बेबिने तालछा पर भेज दे, फिर गोगा जी और जीर्ण माता मिल जावे, बस याद हो जाएगा सारा का सारा। एक हम अलखिया संप्रदाय जो है स्वामी लालगिरी, उनका संबंध भी चूरू जिले से है। अलखिया संप्रदाय के संस्थापक स्वामी लालगिरी जी का जन्म चूरू में हुआ था। ठीक है दोस्तों, राम राम।